आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भगवान के जो अति प्रिय भक्त हैं, जिनको हरि वल्लभ भी कहते हैं, श्री गरुड़ जी की कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री नाभाजी महाराज की जय, श्री गरुड़ जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आदरणीय भक्तजनों, आज हम श्री गरुड़ जी की कथा को श्रवण करेंगे, जो कि भगवान के अतिशय प्रिय हैं और उनको भगवान भी अतिशय प्रिय हैं। गरुड़ जी भगवान के पार्षद हैं और कभी प्रभु के वाहन बन जाते हैं, और भगवान श्री विष्णु का जो ध्वज है उसको भी गरुड़ का ही चिन्ह है, उसे गरुड़ ध्वज, इसलिए भगवान का एक नाम है गरुड़ ध्वज। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, हरि सेवक अति निकट निवासी। ये भगवान के अत्यधिक निकट हैं, क्योंकि ये भगवान के वाहन भी हैं, भगवान के सखा भी हैं। अनेकों भाव से भगवान की सेवा करते हैं, दास्य भाव से, सखा भाव से, वाहन भाव से। कभी भगवान के आसन बन जाते हैं, कभी ध्वजा बन जाते हैं, कभी बितान बन जाते हैं, कभी व्यजन यानी पंखा। इस प्रकार से भगवान के सम्मुख अनेक प्रकार से खड़े रहते हैं और भगवान की सेवा करते रहते हैं। ऋषि मुनियों ने, खासकर यमुनाचार्य जी स्वामी ने तो इनको वेदों का ज्ञाता बताया है। ये
वेदों के भी बड़े ज्ञानी हैं गरुड़ जी महाराज। और इनके जो पंख हैं, जब ये उड़ते हैं तो इनके पंखों से वेद ध्वनि निकलती है और उसे भगवान बड़े प्रेम से सुनते हैं। एक समय जब कैकेयी माता ने रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, ये वनवास में आए, वहाँ बहुत समय वनवास में बिताने के बाद लंका का राजा रावण सीता जी को हरण करके ले गया। तब समुद्र पर पुल बांध के भगवान जी ने रामेश्वरम की स्थापना की और लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका पर जब चढ़ाई हुई, रावण के सारे सैनिक मारे गए। अंत में रावण जब युद्ध करने के लिए आया तो भगवान को अपनी अनेकों अनेकों कलाएं दिखाने लगा। कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान भी उसको खिलाते रहे। जिस प्रकार से पिता अपने बालक को देखता है खेलते हुए और पिता हर प्रकार से अपने बालक से हारने की कोशिश करता है ताकि मेरा पुत्र प्रसन्न हो, इसी प्रकार से राम जी भी इसको अनेकों प्रकार से खिला रहे हैं। एक समय इसने भगवान को नागफांस में बांध दिया। राम लक्ष्मण जी बड़ी प्रसन्नता से नागफांस में बंध गए। रावण को उन्होंने जिता दिया। रावण बड़ा प्रसन्न हो गया कि भगवान तो अब मेरे द्वारा नागफांस में बांधे गए हैं, अब तो मेरी जीत निश्चय ही है। मैं तो अब 14 भुवनों का विजेता बन जाऊंगा, त्रिलोकी का तो पहले से हूँ ही हूँ। बड़े प्रसन्न होकर रावण लंका में चला गया और इधर राम जी के दल में बड़ी शोक की लहर छा गई, हाहाकार मच गया। सब वानर सेना रोने लगे, सुग्रीव जी, श्री विभीषण जी सब रोने लगे। तब सबने देखा कि हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे। हनुमान जी कहाँ चले गए? हनुमान जी वैकुंठ धाम में चले गए। वहाँ गरुड़ जी को सारी बातें सुनाई और गरुड़ जी को लेकर के आ गए। गरुड़ जी ने देखा कि अरे ये तो मेरे प्रभु हैं श्री विष्णु भगवान, पर ये इस प्रकार से जो नागों की सैया पर लेटते हैं, नागों जिनको इतने प्रिय हैं, नागों के इतने प्रिय हैं, तो भला वो नाग इनका क्या बिगाड़ सकते हैं। उनके मन में शंका हो गई। उन्होंने भगवान को प्रणाम भी किया और नागफांस से भगवान को मुक्त भी कर दिया। भगवान ने भी कहा, गरुड़ जी आज आपने हमें बचा लिया, अगर आप नहीं होते तो ये नाग तो हमारा सारा खून पी जाते और हमारी क्या गति होती। आपको कोटि कोटि धन्यवाद है, ऐसे संकट के समय में आपने हमारी सहायता की। गरुड़ जी को और भ्रमित हो गए। गरुड़ जी सोचने लगे ये हमारे प्रभु हैं भी कि नहीं। ऐसा सोचते हुए प्रणाम करके भगवान को सबको वहाँ से चले गए। वैकुंठ धाम से पहले उनको नारद जी मिल गए। नारद जी समझ गए कि जो गरुड़ जी हैं उनके मन में भगवान के प्रति शंका उत्पन्न हो गई है, भगवान की माया ने उसको घेर लिया है। गरुड़ जी ने नारद जी से सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात हो गई। क्या वो हमारे प्रभु ही हैं कि जिनको नागों ने बांध रखा था, मैं उनके बंधन काट आया, उनको नागफांस से मुक्त करके आया हूँ। गरुड़ जी बोले, गरुड़ जी, नारद जी ने कहा आप बिल्कुल भी शंका मत कीजिए, ऐसे एक बार मेरे साथ भी हो गया था। भगवान की माया ने मुझे भी घेर लिया था। प्रभु की लीला परम्पार है, उसका पार पाना बड़ा कठिन है। वे भक्तों की अनेक प्रकार से परीक्षा लेते रहते हैं। आप बिल्कुल भी शंका मत कीजिए, वे हमारे प्रभु श्री विष्णु जी हैं, राम रूप में आए हुए हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए। आप अपने मन में ऐसा कोई विचार मत लाइए। तब भी गरुड़ जी का मोह भंग नहीं हुआ। सोचने लगे चलो परमपिता ब्रह्मा जी के पास चलें। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, सारी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने भी बहुत समझाया। एक बार मैं भी भगवान की माया में फंस गया था, मैंने भी शंका की, बड़ा दुख पाया। अब आपकी शंका का समाधान भोले बाबा ही करेंगे। गरुड़ जी भोले बाबा के पास आ गए।
भोले बाबा के पास जब आए तो भोले बाबा उनको रास्ते में ही मिल गए। भोले बाबा को प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा बताई। भोले बाबा भी समझ गए, एक बार भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, मैं भी उनके उस रूप से मोहित हो गया था, उनके पीछे पीछे बहुत दौड़ा। फिर भोले बाबा ने बताया कि अभी मैं अपने मित्र कुबेर के वहां जा रहा हूँ, रास्ते में आपको भगवान के बारे में उनकी कथा नहीं सुना सकता, उनकी लीला के बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ। फिर आप पक्षी हैं, पक्षियों की जो भाषा होती है उनकी भाषा पक्षी ही समझ सकते हैं, इसलिए मैं कथा आपको सुनाऊंगा भी तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप हिमालय पर्वत पर भगवान के परम भक्त श्री कागभुशुंडी जी रहते हैं, वही आपको कथा सुनाएंगे भगवान की, और आपका जो शंका है उसका समाधान करेंगे। तब गरुड़ जी कागभुशुंडी के पास आए। कागभुशुंडी जी ने भी बताया कि एक बार मैं भी अयोध्या में गया था, जब भगवान बालक रूप में अयोध्या जी में प्रकट हुए थे, मैं भी मोहग्रस्त हो गया था। फिर उन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ किया। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनि शुभ राम कथा खगनाहा, सुनि शुभ राम कथा खगनाहा, विगत मोह मन परम उछाहा, विगत मोह मन परम उछाहा। जब कागभुशुंडी जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो मैं पहले जो उनके मन में मोह उत्पन्न हो गया था कि ये भगवान है भी कि नहीं, तो वह सारा जाता रहा और उनका जो मन है वह बड़ा ही प्रसन्न हो गया। सुनि भुशुंडी के बचन सुहाए, सुनि भुशुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। कागभुशुंडी जी के प्रेम से भरे हुए शब्दों को सुनकर वे बड़े प्रसन्न हो गए। उनको वो अत्यधिक भाए कि उनका जो बदन था वो फूल गया, यानी पंखों को बार बार प्रसन्नता प्रकट करने लगे, पंखों को बार बार वे फुलाने लगे। नयन नीर मन अति हर्षाना, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। आंखों से झरझर प्रेम के आंसू बहने लगे और अत्यधिक मन हर्षित हो गया श्री राम जी का प्रताप सुन के, उनकी कथा सुन के, उनकी लीला सुन करके। पुनि पुनि काग चरण सिर नावा, पुनि पुनि काग चरण सिर नावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। बार बार वे फिर श्री कागभुशुंडी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे कागभुशुंडी जी, मेरे मन में जो प्रभु के प्रति शंका हो गई थी उसको आपने मिटा दिया है, समाप्त कर दिया है। अब प्रभु राम जी के प्रति मेरे मन में और भी प्रेम प्रकट हो गया है, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। काग चरण सिर नाई करी, प्रेम सहित मति धीर, गरुड़ गया हूँ बैकुंठ तब,
हृदय राखी रघुवीर। फिर काकभुसुंडी जी के चरणों में गरुड़ जी ने प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता से अपने बैकुंठ धाम में चले गए, जहाँ पर उनके प्रिय प्रभु निवास करते हैं। एक बार गरुड़ जी श्री भगवान से बोले, हे प्रभु, सब छुट्टी लेकर के अपने अपने घर जाते हैं, आप तो मुझे कभी छुट्टी देते ही नहीं हैं, कभी मेरे को भी छुट्टी दे दिया कीजिए ताकि मैं भी अपने घर जाऊं। भगवान बोले, हे गरुड़ जी, सब लोग तो बैकुंठ धाम में आने के लिए लालायित रहते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, भागवत कथा पता नहीं कितने कितने जतन करते हैं, उनको बैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं हो पाती, बड़ी मुश्किल से किसी को हो भी पाती है, तो फिर वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। फिर आपको क्या हो गया है? क्या आपका घर बैकुंठ धाम से भी ज्यादा सुंदर है? भगवान ऐसे ही टाल देते थे। जब गरुड़ जी महीना, 2 महीने, साल भर, 6 महीने बाद फिर कहने लगते, प्रभु मुझे भी छुट्टी दे दीजिए, मेरी इच्छा भी बड़ी हो रही है कि मैं भी अपने घर जाऊं, कुछ दिन छुट्टी मनाऊं। जब गरुड़ जी बार बार कहते हैं तो भगवान से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, ठीक है गरुड़ जी, मैं आपको छुट्टी देता हूँ, आप अपने घर कुछ समय के लिए चले जाइए। गरुड़ जी बड़ी प्रसन्न हुए और अपने घर के लिए रवाना हो गए। पीछे पीछे भगवान भी आए। देखो तो सही, ये बैकुंठ धाम से भी क्या ज्यादा सुंदर है गरुड़ जी का घर, जो गरुड़ जी इतने लालायित रहते अपने घर जाने के लिए। पहले तो अपनी माता विनीता के पास आए, माता को प्रणाम किया, उनकी गोद में सिर रख करके बैठ गए, थोड़ी देर फिर लेट गए, फिर उड़ के इधर उधर गए, अपने पिताजी को प्रणाम किया, अपने आश्रम में इधर उधर घूमे, फिर माता को तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए कहा, फिर थोड़े थोड़े व्यंजन का भोग लगाया। फिर एक बहुत पुराना वृक्ष था, उसमें एक बहुत बड़ा खो था। खो ऐसा होता है, एक छोटी सी गुफा जैसी होती है, उसको खो कहते हैं। वो जैसे कोई पुराने वृक्ष होते हैं उनमें वो बन जाते हैं। तो गरुड़ जी उसके अंदर गए। अब भगवान गरुड़ जी की ये सारी लीला देख रहे हैं। उसके अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर उड़ करके दूसरे वृक्ष पे बैठ जाते हैं। जब गरुड़ जी वहां से एक बार अंदर गए, फिर बाहर आए, फिर इधर उड़ के बैठे, फिर उधर उड़ के बैठे। भगवान छुप के ये सारी लीलाएं देख रहे थे, गरुड़ जी के कर्तव्य। फिर जब गरुड़ जी एक बार बहुत दूर तक आकाश में उड़ने के लिए चले गए, तो भगवान ने उसके अंदर झांक के देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर गरुड़ जी आए, फिर उसी के अंदर चले गए, फिर बाहर निकले, फिर इधर उड़े, फिर उधर उड़े, फिर दूसरे वृक्ष पर बैठ गए, फिर किसी नदी के पास चले गए, वहां से जल पी करके आ गए, फिर उड़ने लगे। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, गरुड़ जी ये सब क्या कर रहे हो? गरुड़ जी ने कहा, प्रभु जो प्रसन्नता यहाँ मेरे को मिल रही है वो बैकुंठ धाम में नहीं मिलती, क्योंकि बैकुंठ धाम में मैं आपका सेवक बन के रहता हूँ। यहाँ पर जो मैं आजादी मिली हुई है, इसमें जो मेरे को प्रसन्नता मिल रही है वह कहीं भी नहीं मिलती। गरुड़ जी ने एक उदाहरण दिया कि चाहे मनुष्य भगवान का ही सेवक क्यों न हो, किसी का भी सेवक क्यों न हो, चाहे वहाँ कितने भी ठाट बाट हों, कितने ही वहाँ पर संसाधन हो, किसी बात की कमी न हो, परंतु आजादी तो आजादी ही होती है। गरुड़ जी ने एक ये उदाहरण पेश किया कि आजादी सबको प्रिय होती है, किसी की भी आजादी किसी इंसान को, किसी को नहीं छीननी चाहिए। जैसे चिड़ियाघर में लोग पशु पक्षियों को रखते हैं, कोई लोग पिंजरे में कबूतर को और तोते को बंद कर देते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए।
अपनी अपनी आज़ादी सबको पसंद है। अब हम आज यहाँ पर गरुड़ जी की कथा को विराम देते हुए आप सबको प्रणाम करते हैं। कल और एक नई कथा के साथ भगवान के जो प्रिय भक्त हैं आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो श्री सीताराम भगवान की जय।